नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवार उल काकड़ हालिया दिनों से इनमें इख्तलाफात चल रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इनवार उल काकड़ के बारे में बड़ी बड़ी इंकशाफात कर दी है। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये फरमाइए, इनवार उल काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का ताना दिया था और वो अदालत में जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये आपको शायद मैं बता दूं कि उस वक्त प्रोग्राम के बाद जो मैंने किसी टीवी चैनल पे किया, उस उनके साथ थोड़ी सी तलखी के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी तरफ से कोई ड्यूटियां थी, मैं जो नौकरी कर रहा था, सीधी सी बात है इस पाकिस्तान की। और दूसरा ये था कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर था इस दौरान 4-5 दिन के लिए, और आपसे कमिटमेंट थी कि मैं आप ही के प्रोग्राम में आऊँगा। और मैं उसमें कोई 47 का जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया। जब मेरा और सर हर जगह पे चला है, सर चला है ना। किस जगह मैंने ऑन की है, कोई वीडियो है, देखिए ना। बाकी चीजों को तो मैं ऑन कर रहा हूँ कि मेरी उनकी मुलाकात हो गई जिसमें उन्होंने जो भी बात की मेरे साथ, उसमें 47 का जिक्र नहीं आया। बाकी एक दूसरे के साथ हुआ क्यों कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने किसानों की बात की है। मेरी काकड़ साहब के साथ, पहले आपको बता दूं, लोग समझते होंगे शायद कोई मैंने पिछला गुस्सा निकाला, मेरा काकड़ साहब के साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है जी। मैंने किसानों की बात की, उस पर वजीर आजम ने कमेटी बना दी है। वजीर आजम की कमेटी के बाद मुझे अब जेब नहीं देता कि मैं बैठ के यहाँ पे कहूँ कि फलां मुजरिम है तो फलां मुलजिम। जो मेरा काम था कि मैं अपने किसान भाइयों की आवाज बनूं, वो मैं बनाऊं, उस पर मुझे कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं, तलखलामी नहीं हुई, लेकिन हुई थी, तलखलामी हुई है, इस हद तक हुई है क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि यार आपने ये क्यों किया मेरे साथ ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर ये कतन किसी जगह के ऊपर 47 का जिक्र ही नहीं आया। 47 नो, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और आपका ख्याल ये है कि गलत कोड किया जा रहा है? बिल्कुल गलत कोड किया जाए। और कमिश्नर लियाकत चड्ढा साहब के बारे में कोई बात नहीं हुई वहां पे? ना, कोई कतन कोई बात नो, नॉट एट ऑल। ठीक, नो। और आप तरदीद कर रहे हैं कि ये इनवार काकड़ साहब से गलत चीज मंसूब की गई है। और गंदम पे आपका जो मौकफ है वो मेरा ये मौकफ है कि मेरे किसान के पास जुल्म हो रहा है उनके साथ, उसके ऊपर भी अब मेरे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि मैं बात करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कमेटी का आज नहीं तो 10 दिन में नहीं 7 दिन में रिजल्ट निकलेगा और जो भी कल्प्रिट होगा वो अंजाम को पहुंचे। ठीक। और अगर ये पिटीशन होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आप उसमें पेश होने के लिए तैयार? मैं जाऊंगा। मुझे अगर वो पूछेंगे जी फॉर्म 47 का जिक्र, तो मैं तो कहूंगा नहीं हुआ। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो ले आए। ठीक। और इनवार उल काकड़ साहब को भी जाना चाहिए उस पिटीशन में जब बुलाया अगर बुलाया जाएगा तो अदालतों के सामने कौन नहीं जाएगा? ठीक है चौधरी साहब, मैं कब अदालत के सामने नहीं गया? मुझे अदालत बुलाए, मैं सर के बल जाऊंगा। और काकड़ साहब ने माजरत की आपसे कि नहीं? हाँ, उन्होंने उस बात पे की थी पहले कि भाई यार ये मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन 47 के हवाले से तो बात ही कोई नहीं हुई। चलिए, तो बिल्कुल फिर ठीक है, केस ही खत्म हो गया ना। केस खत्म हो गया, क्योंकि उससे पहले तो ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने फॉर्म 47 की बात की कि आपका फॉर्म 47 खुलेगा या जो लियाकत चड्ढा साहब उनकी गुफ्तगू सुन लें आप, तो उसके बाद फिर आप किसी को मुंह दिखाने का काम करेंगे। ये दोनों बातें नहीं हुई, ये दोनों बातें नहीं, कोई साबित कर दे जो आपकी सजा होगी वो मैच हो सकती है। और अगर फॉर्म 47 खुल जाते हैं या फॉर्म 45 खुल जाते हैं तो मैं अपने फॉर्म 45 दे दूंगा अदालत में। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, एक तरीका कार है ना। मेरा जो अपोनेंट है वो पिटीशन लेके गया इलेक्शन कमीशन में, वहां से रिजेक्ट नहीं, पहले वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप इलेक्शन कमीशन जाएं, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो गए इलेक्शन कमीशन उनकी जो भी इस्तदा थी वो रिजेक्ट कर दी। अब वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपने फॉर्म देने हैं जो उन्होंने जैली शैली बनाए होंगे, मैं अपने फॉर्म दे दूं। और आपके पास पूरे हैं? मेरे पास पूरे फॉर्म, और वही है जो फॉर्म 47 के ऊपर रिजल्ट है? बिल्कुल वही सेम रिजल्ट है। और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो तो अदालत ने साबित कर देना है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा आपको कोई पहली 2 अदालतों ने साबित कर दी है, तीसरी अदालत ट्रिब्यूनल है वो साबित कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो जहां तक अदालती देखें, ये मुल्क चलेंगे कैसे? आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे ना। हम जिसको मर्जी ताना देते रहे, तुम 47 है, तुम 45 है, ये जो पीटीआई की तरफ से। बाकी जो हमारे अपने सेनेटर, मुंतखब करदा सेनेटर्स हैं, जो हमारी तरफ से मुंतखब हुए हैं, हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं, वो सारों को हम ऑन करते हैं।
तो आप ऑन करते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि पंजाब के अंदर से अभी 2 महीने हुए हैं आपकी गवर्नमेंट बने हुए, वो पता चल रहा है वहां पे कई नई फरागोगी बन रही हैं और ऐसी ऐसी फरागोगियां बनी हुई है पंजाब के अंदर कि अगले 3-4 महीने अगर आपकी गवर्नमेंट चल गई पंजाब के अंदर तो उसके बाद ऐसे ऐसे नैब के केस खुलेंगे आपके ऊपर के मेरा ख्याल है पुरानी फरागोगी को भूल जाएंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, हालिया दिनों में इनवार उल काकड़ जो है उसको ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, गंदम स्कैंडल जो है उसका सारा जो मलबा है वो डाल रहे हैं इनवार उल काकड़ पर। लेकिन इनवार उल काकड़ जो है उसने ये सारा मलबा सारा काम जो वो डाल दिया है हनीफ अब्बासी पर, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नवाज के बड़े अहम पर्सन है। लेकिन आज के प्रोग्राम में देख लें, ये जो है वो अपनी सारी बातों से कतरा भी रहे हैं और कुछ जो बातों है उनका इतराफ भी कर रहे हैं कि हाँ हमारी हुई है तलक कलामी। नाज़रीन, इनके ना सुबह है ना शाम है, सुबह को बयान और देते हैं और दोपहर को और शाम को और। नाज़रीन, इनकी कोई समझ नहीं आती, ये 2 पार्टियां मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कितने अर्से से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, लेकिन इनके बयान कभी रुकते नहीं है। हमेशा हर जगह पर ये अपने बयानात को तब्दील कर लेते हैं, कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी एक दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं और कभी एक दूसरे से इस तरह रजामंदी जाहिर करते हैं कि जैसे इनमें कोई थोड़ी भी तू तकरार हुई ही नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हनीफ अब्बासी के बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।